नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के आज अचीवर्स अवार्ड चल रहे हैं। इस अवार्ड्स का जो फंक्शन है वो जम्मू क्लब में रखा गया। आई हुई हैं, प्लीज गाजल जी स्टेज पे। हमारे जम्मू सेंटर की स्टूडेंट बेटी की बर्थ के बाद उनके साथ कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। फैशन इंडस्ट्री, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री जो है इस समय ग्रो कर रही है और इस ग्रोथ में जम्मू भी अछूता नहीं है। वहीं नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट NISD की बात करूं तो वो भी काफ़ी ग्रो कर रही है। लगभग 2014 से लेकर 2013-23 तक का ये जो सफ़र है लगभग 10 साल का, उसमें जो है आज की डेट में NISD अलग अलग क्षेत्र में, चाहे कठुआ की बात करूं, सांबा, जम्मू, बड़ी ब्राह्मणा, जानीपुर, अखनूर, उधमपुर, हर जगह अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। वहीं आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि राज परिवार से कुबरानी डॉक्टर रितु सिंह जी थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा और क्या है आज के अचीवर्स की जो सक्सेसफुल स्टोरी, आइए देखें। अब यहाँ पे अवार्ड्स फंक्शंस में आए अलग अलग क्षेत्र के, जहाँ पे मैंने देखा लोग थे, और खासकर जम्मू की बात करूँ, कठुआ से लेके उधमपुर, रियासी, अखनूर, वहाँ का सारा एरिया कवर था और अधिकतर वुमेन्स थी। तो किस तरीके से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? जय देवा। सबसे पहले मैं मंजू जी और उनके हस्बैंड संजीव जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और एक्चुअली आई नीड टू अवार्ड देम, क्योंकि पिछले 9 साल से ये दोनों ने बहुत मेहनत से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है NISD के नाम से, जो स्किल डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का खासियत ये है कि इमीडिएटली इनको जॉब्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि फैशन इंडस्ट्री, आपने जिक्र किया कि फैशन इंडस्ट्री और मेकअप एंड ब्यूटी की इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड का। इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री। और यहाँ पे जम्मू में देख के कि इन्होंने कैसे रियल लाइफ स्टोरीज, कई औरतें ने इतनी मुश्किल स्थिति थी और आप सुन रहे थे इंस्पायरिंग स्टोरीज, और इन्होंने बिल्कुल ही मतलब इनका हौसला बना के, इनकी मदद करके, इनको एजुकेट किया, सबसे पहले ट्रेनिंग दी और बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जॉब रेडी करते हैं और जॉब रेडी करने के टाइम में भी ये मदद करते हैं। आपको अगर देखा जाए तो आप हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र करते हैं और यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 95% वुमेन्स थी, तो ये इसको कैसे देखते हैं? 95, मैं आपको करेक्ट करती हूँ, 98% वेमेन थे। 98% वेमेन जो है, मैं कहती हूँ कि वेमेन एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द की एड्रेसेस दैट वी ऑल नीड टू एड्रेस। द होल ऑफ जम्मू नीड्स टू कम फॉरवर्ड एंड रिकग्नाइज दैट नारी शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शक्ति है जिनके बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। और आज के जम्मू के जो नारी हैं वो बड़ी संख्या में बाहर आ रही हैं एंड अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। एंड विद द लाइक्स ऑफ मंजू जी एंड हर हस्बैंड संजीव, मैं सोचती हूँ कि ये दूर की बात नहीं है कि हम गांव-गांव, क्षेत्र में जाएंगे और जॉइंटली प्रोग्राम्स करेंगे गांव की औरतों के साथ। अधिकतर इनका अगर देखा जाए बच्चा सब अभी तक अर्बन एरिया में है, आप रूरल एरिया में कि वुमेन्स को एम्पावर करते हो, तो क्या आज ये पॉसिबल रहेगा आने वाले समय में? बिल्कुल रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अर्बन एरियाज को तो टैप किया है, बट कई वो लोग दूर दूर से भी आए हैं, कठुआ, उधमपुर, जानीपुर, आप देख रहे हैं कि बड़ी ब्राह्मणा से भी आए, कठुआ से। रूरल एरियाज अभी भी थोड़ा जो है, मैं चाहती हूँ कि रूरल जम्मू में हम जाएं। वी विल नाउ मेक अ प्रोग्राम जॉइंटली, हम कोलैबोरेट करेंगे। हम वेरी क्लोज सून वी विल बी साइनिंग एन MOU बिटवीन मी एंड देम, एंड मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे लाऊंगी और इनको ट्रेनिंग दूंगी विद माई सपोर्ट and with their support. I think this will become a very big success story. थैंक यू वेरी। इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा रहा आपको 2019 से लेके 2023 का देखें? सर एक्चुअली क्या है कि पहले हम घर में रहते थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो जब भी मतलब अब जब से हमने NISD ज्वाइन किया है, हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, अब हम अपना सैलून रन कर रहे हैं, अच्छी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, तो हमें अब किसी से आगे मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम सर मैंने ये स्टार्ट करा था 2019 में। उसके बाद कोर्स करते करते ही मुझे यहाँ पे एज अ फैकल्टी जॉब दे दी गई। NISD में सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाती है। NISD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वहाँ पे आपको उस ट्रेनिंग को कैसे आगे आपने एक सैलून रन करना है, कैसे आपने बिजनेस को रन करना है, उसके बारे में भी आपको एक नॉलेज दी जाएगी। जय जी, आपके पास आऊँगा, जानना चाहूँगा कब जर्नी शुरू की और उस जर्नी को लेके आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या बदलाव देखा आपने? मैंने भी 2019 में NISD ज्वाइन किया था और 6 मंथ्स का मेरा कोर्स था और कुछ टाइम के बाद मैंने एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है और आज मैं एज अ स्टाफ वहाँ पे हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसर भी होते हैं?
जर्नलिज्म में भी होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसर क्या? जी, फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन में भी जी, फ्रीलांसर जी। होते हैं। तो मैंने एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है। मैं अभी एज अ स्टाफ हूँ यहाँ पर। आज की डेट में फ्रीलांस कर रहे हैं, जी नहीं, मैं स्टाफ स्टाफ से हैं। जी, कैसा बदलाव देखते हैं 19 से लेके अभी तक? हमारे जम्मू में अभी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि ब्यूटी जो है वो एक कुछ मतलब नेगेटिविटी है इस फील्ड को लेके। तो मैंने 2019 से लेकर अब तक 3 साल में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। बहुत चीज़ें अब मेरे बेसिक्स क्लियर हुए। उसके बाद मैंने बहुत सारी आगे काम भी किया है। मेरे पास अभी फ्रीलांसिंग भी मैं काम कर रही हूँ और एज अ स्टाफ मैं यहाँ पर टीचर भी एज अ काम कर रही हूँ। इकोनॉमिकली साउंड है, कितना एवरेज होता है ईयरली? क्योंकि व्यूअर्स सबका यही अंदर में बातचीत जब सुन रहा था, सारे कह रहे थे काफ़ी इकोनॉमिकली साउंड है। जी, बस यही है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है इस टाइम पे। हम अपना कुछ सेल्फ स्टैंड है एंड जवाब बड़ा डिप्लोमेटिक देते हैं, हालांकि फिगर में नहीं बता रहे हैं। अच्छी बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने जम्मू वालों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी, अपनी बेटियों को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें और जितनी भी नेगेटिविटी इस फील्ड के लिए है वो अपने दिमाग से निकाल दें और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके और किसी पे डिपेंड ना हो सके। सर, आज का जो प्रोग्राम है हमारा अचीवर्स अवार्ड है। हाँ जी सर। नहीं, क्या विचार हैं, कैसे देखते हैं जहाँ अलग अलग अचीवर्स आपकी इंडस्ट्री से, आपकी फील्ड से जहाँ पे आए हैं, उनको सम्मानित किए जा रहे हैं? मैं अब सबसे पहले तो मैं NISD वालों का बहुत थैंक्स करती हूँ, अपने पेरेंट्स का बहुत थैंक करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतने अच्छी जगह पे, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे भेजा है। और NISD वालों ने आज हमें इतना प्राउड फील करवा दिया है कि हमें लगता है कि नहीं, हमारा लेवल बढ़ गया है। NISD के ओनर संजीव कुमार जी मेरे साथ हैं। आज का अचीवर अवार्ड्स के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहते हैं? सर, देख रहे हैं कि आपका वर्चस्व जो है वो जम्मू के अर्बन एरिया में कठुआ से लेके उधमपुर तक जो है वो हो रहा है। 2014 की जर्नी और आज तक की जर्नी, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? जैसे मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन से कुछ भी शुरू करते हैं तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमती है। आज मेरे पास सिर्फ जम्मू रीजन से ही नहीं, कारगिल से बच्चे हैं, लद्दाख से स्टूडेंट्स हैं, JNK की हर जो इलाका है, चाहे वो रूरल है, रूरल एरिया में हमारे ब्रांचेस हैं, रूरल या अर्बन दोनों एरियाज़ के बच्चे आज हमारे पास हैं। और हमारी एक ही कोशिश है उन बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें कि जब उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर पाएँ, वो फ्री ना रहें। और उस फैशन इंडस्ट्री में एंटर करना ये कहाँ से आया आपके जहन में? बड़ा अहम सवाल है क्योंकि बदलाव जो है वो नज़र आता है, इसलिए सवाल भी बनता है। अक्सर आपसे मुलाकात बड़ी कम होती है, लेकिन आज हो गई है तो पूछ लेते हैं। देखिए 2014 में जब मैं सोचता था इन बारों में, इन चीज़ों के बारे में कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है। एक्चुअली मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ और मैं कंप्यूटर सेंटर ही चलाता था। तो मेरी वाइफ ने फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग लिया हुआ था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम फैशन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग को कुछ क्यों ना करें। जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज थी हमारे JNK में। तो हमने उसको एक प्रॉपर सिलेबस तैयार किया, प्रॉपर कोर्स तैयार किया, फैकल्टीज़ को उस कोर्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया। लगभग कितना टर्नओवर आज की डेट में? अहम सवाल है ये। एक गेम चेंजिंग जो है वो आप इवेंट कर रहे हैं, लगभग अराउंड फिगर। देखिए आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल का टर्नओवर 35-40 लाख है। आगे आप आइडिया लगा लीजिए। डिप्लोमेटिक रिप्लाई इनके स्टूडेंट्स ने भी दिया है। बहरहाल मैं इनकी जो है वो तारीफ़ करता हूँ कि इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। और बड़े सारे लोग सोचते हैं शादी के बाद जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को जो गलत प्रूव किया और वाइफ के कहने पे जो है फैशन इंडस्ट्री में आए। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 70% मैरिड हैं। मैंने 18 साल की लड़की से लेकर के 65 ईयर तक की औरत को ट्रेनिंग दिया है और वो सब आज अपने लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं। संजीव जी, एक अहम सवाल रहेगा। अभी तक तो आपकी डेवलपमेंट में चल रहे थे, लेकिन एक चीज़ देखी जा रही है कि ख़ास तवज्जो फोकस जो है वो वुमेंस के ऊपर है। लड़कों को क्यों नहीं आप प्रमोट करते हैं? ये एक वेरिएशन क्यों बना के रखा है, पार्शलिटी क्यों की है, उनकी इनकम का ज़रिया क्यों नहीं आपने आगे बढ़ाया? ये एक अहम सवाल है। जी बहुत अच्छा है। मैं अभी स्टेज पे भी अनाउंस करने वाला था। पहला तो ये है कि मैंने वरीयर नहीं बनाया, लड़कों ने बनाया। मैंने किसी के लिए कोई वरीयर नहीं। लड़कों को लगता है नाई का काम है, तो लड़के नहीं आते। जब उनको धीरे धीरे पता चलता है, मेरे पास तकरीबन 5 से 10% लड़के आते हैं, सब काम कर वही है 5 से 10 ही है, बाकी तो सब वो सब काम कर रहे हैं, कोई फ्री नहीं है। इवन कि अभी लास्ट मंथ मेरा एक स्टूडेंट पास आउट हुआ है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो चंडीगढ़ में भी जॉब कर रहा है।
तो लड़के अगर आगे आएंगे, हमने मना नहीं किया किसी को। और हम कुछ पर्टिकुलर कोर्स है जो शुरू करने जा रहे हैं, शायद उनमें लड़कों की जो तादाद है थोड़ी और आएगी। बेंचमार्क फिक्स कर दीजिए, कोई पर्टिकुलर कोर्स फिक्स कर दीजिए। ये जो हाँ, बिल्कुल। जो रेशो आपकी 90-10 की है, वो कम से कम 90-10 ना हो, 60-40 हो जाए। मैं तो खुद चाहता हूँ लड़के आएँ। मैंने कहा ना, लड़कों के लिए एक तो ये है कि जब फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं मेरे पास, जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, पर जब वो ज़्यादा लड़कियों को देखना घबरा जाते हैं बेचारे। और मेकअप की जो हमारी ट्रेनिंग है, उसमें लड़के बहुत झिझकते हैं, जबकि पूरी दुनिया उठा लीजिए, सबसे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट लड़के हैं। पर जब लड़के हमारे पास आते हैं, हम उनको भी अच्छे से गाइड करते हैं। हमारे अवार्ड फंक्शन में आज तक 3 से 4 लड़के भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे और बढ़िया रहे। थैंक यू। हाल आज के इस फंक्शन से एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सामने आई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के आने के बाद जो है वुमेन एम्पावरमेंट हुई है। और इस वुमेन एम्पावरमेंट में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी फील्ड में वुमेन्स को फ़ायदा हुआ तो वो इकोनॉमिकली साउंड हुए हैं, वाइब्रेंट हुए हैं। और जहां आज की डेट में फैशन और डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री सिर्फ अर्बन एरिया तक है, वहीं कुबरानी रितु सिंह का ये कहना था कि इस इंडस्ट्री को भी गाँव-गाँव तक लेके जाएंगे। और वुमेन जो हैं, रूरल वुमेन्स, उनकी इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे हो, उसको वाइब्रेंट कैसे बनाया जाए, इसमें मदद की जाएगी। एक MOU है वो साइन किया जाएगा कुबरानी रितु सिंह और इसके साथ साथ NISD के साथ मिलके। बहरहाल आप इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं, जहां वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है? ज़रूर वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ेंगे के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।